ठाकुर जी की कृपा कब कहाँ कैसे होती है, ठाकुर जी क्या क्या लीला करते हैं, ठाकुर जी का किस प्रकार जन्म होता है, ये सब हम कैसे जानेंगे? कथा के माध्यम से। तो श्रोतव्य, सबसे पहले कथाओं को सुनो। और सबसे एक महत्वपूर्ण वार्ता बताऊं जी, सुनना आज के युग में, सुनना बहुत बड़ी विद्या है। क्यों? क्योंकि आज के युग में कोई सुनना पसंद नहीं करता है जी। सबकी एक ही शिकायत रहती है, क्योंकि आज के युग में कोई सुनना ही पसंद नहीं करता है। सबकी एक ही शिकायत बनी रहती है कि जी क्या बताएं महाराज जी, हमारी पत्नी हमारी सुनती ही नहीं, हम बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं, हमारी सुनती ही नहीं। सब माताओं की यह बात रहती है, जी हम तो कितना समझाते कि ये कर लीजिए, यह कर लीजिए, ये सुनते कहाँ हैं हमारे, एक नहीं मानते, हमारी एक नहीं सुनते हैं। माताओं की यह समस्या रहती है कि क्या बताएं कि हम अपने बेटे को इतना समझा रहे हैं कि कारोबार छोड़ो, कुछ अपना कुछ कर लो। बहुत समझाते हैं परंतु ये सुनता नहीं है। मालिक नौकर की नहीं सुनता, नौकर मालिक की नहीं सुनता। तो आज के युग में सबसे ज़्यादा विचारणीय तो यही बात है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। परंतु ध्यान दीजिएगा, यदि हमने सुनना सीख लिया ना, हमने यदि सुनना सीख लिया, तो जो आजकल यह जो क्लेश जो हो रहे हैं ना, आजकल जो क्लेश का कारण है, यह सब खत्म हो जाएगा जब हमने सुनना सीख लिया। भगवान ने ये दो कान क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि जो सुनने वाली वस्तु है उसे तो आप हृदय में बैठा लिए, जो हमारे जीवन में काम आने वाली बात है, और जो हमारे जीवन में काम आने वाली बात नहीं है, आप इस कान से निकाल, इस कान से प्रवेश करिए, इस कान से बाहर निकाल दीजिए। परंतु सुनना सीखिए। सुखदेव जी भी इस बात को कहते हैं कि श्रोतव्य, भगवान की कथाओं को सुनो, व्यर्थ की बातें नहीं। सुखदेव जी ने संकेत दिया है कि श्रोतव्य, जिन कथाओं के माध्यम से हम भगवान के उन दिव्य प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं, जिन सत्संग के माध्यम से ठाकुर जी के प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं, फिर उन्हीं प्रसंगों को कीर्तन के माध्यम से गाएं। जैसे आपके यहाँ मंदिर है तो प्रयास करिए, आरती जैसे 7 बजे या 6 बजे होती है, तो आप अपने घर के सारे कामों को जल्दी से संपन्न करके आरती से आधा घंटा पहले ही आ जाएं और मंदिर में ठाकुर जी के आगे कीर्तन करें, ठाकुर जी की लीलाओं को गाएं। तो उनसे होगा क्या? हमारा चिंतन बना रहेगा। जो हम कथा के माध्यम से भगवान को प्रेम करना सीखे हैं, भगवान को जानना सीखे हैं, तो जब उनका गुणानुवाद चलता रहेगा, जब उनका रिवीजन चलता रहेगा, तभी तो भगवान की याद बनी रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं भैया आप 7 दिन में ही केवल भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो ये तो संभव नहीं है। तो श्रोतव्य कीर्तितव्य से, जब हम भगवान के विषय में जानेंगे तभी तो प्रीति बढ़ेगी। अच्छा जरा विचार करिए, आज हमारा बेटा है या बेटी है, हम बचपन से उनका लालन पालन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपका बच्चा बड़ा होकर आपसे कहीं दूर जाकर रहने लग जाए पढ़ाई के लिए या कहीं भी जॉब इत्यादि के लिए, तो आप उसके मनपसंद कोई भी वस्तु अचानक घर में बनाएं, उसके मनपसंद जो उसको अच्छी लगती है, तो आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अचानक बनते ही वह चीज़ उसकी याद अपने आप आ जाएगी, बस खुद ही याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस खुद ही याद आ जाएगी और उसकी छवि आँखों में आ जाएगी। और दिन में एक बार तो ज़रूर चर्चा हो जाएगी, आज वह होता तो बड़े प्रेम से खाता, बड़े प्रेम से खाता। ऐसा क्यों हुआ जी? क्यों? क्योंकि आप उनके विषय में जान गए कि मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है।
नेत्र बंद करते हैं तो उसकी छवि आंखों के आगे घूमने लगती है। क्यों? क्योंकि आप उनके विषय में जान गए कि मेरा बच्चा कैसा दिखता है। तो ये प्रेम अपने बच्चों के प्रति है, ये प्रेम हम ठाकुर जी के प्रति बढ़ाना है। तो ये कैसे बढ़ेगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भक्तों की चर्चा को श्रवण करेंगे। भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, परंतु साथ साथ भगवान के भक्तों की भी चर्चा अवश्य श्रवण करें। उससे क्या होता है जी? भगवान के भक्तों की जब हम चर्चा श्रवण करते हैं, उससे यह होता है कि भगवान तो बहुत बड़े दयालु हैं, गलती तो कुछ ना कुछ हमसे बन रही है, नहीं तो उनकी दयालुता में कोई कमी नहीं है, हमसे कुछ ना कुछ त्रुटि बन रही है। तो भगवान के जो जैसे जैसे भक्तों की हम चर्चा श्रवण करते हैं, तो हमारी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब भगवान उन पर कृपा कर सकते हैं तो हम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे।